हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कार्तिक मास के लगातार एक एक करके सभी त्योहारों को हम बहुत अच्छी तरह से मना रहे हैं और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर रहे हैं। तुलसी जी की विशेष साधना आराधना हमने की, लेकिन अब बारी आती है कि जो हमने कार्तिक मास में स्नान किया, दीपदान किया, उसको जो है वो पूर्णता देने का, मतलब उद्यापन का। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष काम जरूर करना चाहिए। और यदि आप सुबह सुबह जगे हैं या फिर शाम को आपने दिया जलाया है, कोई भी नियम यदि आप कार्तिक का लिए हैं ना, तो अब उसको फिक्स करने का टाइम आ गया। यानी कि देखिए, कोई चीज़ ना जब आप करके अधूरा छोड़ देते हैं, बता रही हूँ कैसे। जैसे कोई आप व्रत करते हैं, उसका उद्यापन नहीं करते हैं, तो विश्वास मानिए उसका कोई फल आपको नहीं मिलता है। वही आप कोई व्रत करते हैं, उसका अच्छी प्रकार उद्यापन कर देते हैं, तो बस समझिए कि वो खाते में आपके जमा हो गया। जब भगवान हिसाब किताब करेंगे तो वो आपके पास चला जाएगा, क्योंकि खाते में आपकी जमा हो चुका है। ठीक वही चीज़ है कि आपने अपना कर्म तो कर दिया, अब एक काम आपको करना है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो लोग कार्तिक का कोई भी नियम पालन किए हैं या नहीं कर पाए हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप कुछ विशेष 3 चीज़ें ज़रूर कर लीजिएगा, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, हवा हवाई में ये बातें नहीं कही जाती है। पहली चीज़ कि ये बुजुर्गों की बातें हैं, और दूसरी चीज़ कि जैसे जैसे कुछ किताबों को मैंने पढ़ा, उसमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को महत्व बताया गया कि किसी भी व्रत को करके, किसी भी नियम को करके कुछ ये विशेष 3 काम कर दीजिए, तो विश्वास मानिए, चाहे जिस कामना के लिए आपने ये काम किया होगा, वो यदि भाग्य में होगी तो निश्चित रूप से पूर्ण होगी। तो 3 काम भूलिएगा मत। क्या करना है वो आज आगे मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी, हमें कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करना किस दिन है, 7 तारीख को या 8 तारीख को? तो देखिए, डिस्टर्ब इसलिए हो रहे हैं मन में, इसलिए इस तरह की भावनाएं आ रही, क्योंकि 8 नवंबर को जो है चंद्र ग्रहण लग रहा है। और चूंकि हिसाब से देखें तो हमें पूर्णिमा का व्रत या फिर पूर्णिमा तिथि 8 नवंबर को ही प्राप्त हो रही है, जो कि सूर्योदय कालीन, यानी कि आप तो जानते हैं कि उदया तिथि की पूर्णिमा को ही हम पूर्णिमा मानते हैं। तो ये हमें 8 तारीख को मिल रही है। लेकिन जैसे दिवाली में स्थितियां हुई, वैसे ही इस बार भी हैं। ग्रहण के कारण हमें एक दिन पहले जो शाम को पूर्णिमा लग रही है, लगभग 4:15 पर, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। एक बार मौखिक तौर पे आपको समझा दूँ, लिखा पढ़ी तो जो है उसमें आप देख ही लेंगे, आप समझ जाइए। तो लगभग ना 7 तारीख को शायद सोमवार का दिन पड़ रहा है, तो 7 तारीख को सोमवार के दिन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 7 तारीख के सोमवार के दिन ही आपको कार्तिक पूर्णिमा का उद्यापन, जो नियम मैं बताऊंगी, वो 7 तारीख को करना है। ध्यान से सुन लीजिए, 7 तारीख को आप करिएगा। दूसरी चीज़, देव दीपावली बहुत ज़रूरी है। देव दीपावली पे कुछ दिया आपको जलाना। तो देव दीपावली का जो कार्यक्रम होगा वो भी 7 तारीख सोमवार को ही होगा। क्यों नहीं होगा, तो बार बार कह रही हूँ, चंद्र ग्रहण लगेगा और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटा पहले लग जाता है। और जैसे कि सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका सूतक तो आप जानते हैं जल्दी ही लगा था, 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो सूतक तो लग जाएगा। और ग्रहण से जुड़ी हुई जानकारियाँ जो है, यदि समय मिला तो मैं वीडियो ज़रूर दूंगी आपको। यदि वो ग्रहण से जुड़ी हुई बहुत विस्तृत जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा फटाफट, क्योंकि जब आप लगातार वो चीज़ें लिखने लगते हैं ना, तो मन में भी वो चीज़ हो जाती है कि नहीं, इसका वीडियो तो जाना चाहिए। तो चलिए, अब आप समझ गए कि आपको कार्तिक पूर्णिमा मनाना है 7 तारीख को। जो लोग व्रत रखते हैं कार्तिक पूर्णिमा का या फिर सत्यनारायण की कथा कराते हैं, वो लोग भी 7 तारीख को ही रखेंगे। लगभग 4:15 पे शाम को 7 तारीख को पूर्णिमा तिथि लगेगी। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम उदया तिथि का नहीं मना सकते। 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा, सूर्योदय के साथ ही सूतक प्रारंभ हो जाएगा, तो हम नहीं मना सकते हैं। वहीं पे स्नान दान की जो पूर्णिमा होगी वो हो सकती है, आप कर सकते हैं 8 बजे तक, 8 तारीख को। 8 तारीख को आप सुबह सुबह जो है स्नान दान कर सकते हैं, चाहे नदी में करें चाहे घर में करें, स्नान दान कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पीपल पूजा करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, कोई व्रत करते हैं, तो आप लोगों को सारे नियम 7 तारीख को ही करना है। देव दीपावली का पर्व भी 7 तारीख को मनाना है। तो ये चीज़ें तो दोस्तों हो गई आपकी स्पष्ट। अब चलिए कुछ विशेष नियमों की बात कर लेते हैं, क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लग जाती है, मेरी बातें आपको समझ में आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक काम और किया करें, यदि और अच्छी लगती है, दूसरों के काम की लगती है, तो फटाफट वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि और लोगों का यदि कुछ जानकारी मिल जाती है, कल्याण होता है, तो इसमें हमारा क्या बुरा है, भलाई है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कार्तिक महीने का जो आपने स्नान किया उसके उद्यापन का दिन जो है वो 7 तारीख है। तो 7 तारीख को आप करेंगे क्या?
सबसे पहली चीज़ कि 7 तारीख को जो सुबह आपने पूजा पाठ किया, जिस तरह किया आपने, जल वगैरह दिया, दीप जलाया, अब 7 तारीख की शाम को, तो शाम को जो है पूर्णिमा लग जा रही है 4:15 पर ही, और लिख करके मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले तुलसी माँ की आज गोद भरा जाता है, आंचल वगैरह भरा जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है ना कि सबसे पहले तो आज के दिन थोड़ा सा पूड़ी बनाई जाती है और हलवा। कुछ लोग दिनों के अनुसार जो है 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो जितने दिन होते हैं कार्तिक में पड़ते हैं उतनी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर उसके ऊपर हलवा और चने रख करके, बतासे रख करके, और माता तुलसी को एक प्लेट में कर 30 पूड़ी या फिर 31 पूड़ी दिन के अनुसार हलवा, पूड़ी, चना, बतासा रख करके तुलसी माँ को भोग लगाते हैं। और आज के दिन आप नई श्रृंगार की सामग्रियाँ भी माँ को चढ़ा सकती हैं। कुछ लोग तो विवाह करेंगे जो नहीं किए थे, लेकिन आपकी इच्छा हो तो नई कोई साड़ी, नई कोई चुन्नी जो अपने पहनने वाले हैं उनमें भी आप थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कुछ पैसे, और उसके साथ साथ जो है ये पूड़ी, हलवा, चने ये बांध दिया जाता है तुलसी माता के जो उनका पल्लू होता है उसमें बांध दिया जाता है। ये किया जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। जिनके घर सत्यनारायण की कथा होगी उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन नहीं हो रही है तो भगवान विष्णु की आप जो है पंचामृत से स्नान कराइए। फ़ोटो हैं तो आप फ़ोटो को माता लक्ष्मी के साथ रखिए, उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए, जो हो सके, जितनी हो सके। करने के बाद जो है आज जो है देव दिवाली है, तो आज तुलसी माता के गमले के पास, समी के वृक्ष के पास, बेलपत्र के वृक्ष के पास जितने देव वृक्ष हैं वहाँ पे दीपक ज़रूर जलाइए। तो इतना तो कर दीजिए। घर के दोनों साइड दरवाजे पे आपको दीपक ज़रूर जलाना है। छत पे दीपक जलाइए, जितने दीपक जला सके। जैसे आपने दिवाली मनाई, तो ये तो हमारी दिवाली थी, अब देवताओं की दिवाली है। दोस्तों, कहा जाता है कि वाराणसी में गंगा घाटों पर सभी देवता आते हैं आज गंगा आरती देखने, गंगा घाटों के दर्शन करने, स्नान करने। तो इतना महत्व है देव दिवाली का, इतना महत्व है कार्तिक पूर्णिमा का, तो हमें इस महत्व को चूकना नहीं चाहिए। तो घर पे दिए वगैरह जला करके आज एक काम और कीजिएगा कि आज किसी भी नदी, तालाब के पास ज़रूर दीपदान करने जाइए। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि हमने पूरे कार्तिक महीने में स्नान किया, दान किया, नहीं किया, लेकिन स्नान दान वाले तो ज़रूर कर दें, लेकिन जो विशेष काम होता है वो कार्तिक पूर्णिमा पे किसी भी जलाशय के पास, यानी कि पानी का जो स्रोत है, कुछ नहीं मिल रहा है तो छोटा सा तालाब, पोखरा आपके घर के आसपास है, गांव में है, आप चाहे शहर में हैं, कहीं ना कहीं तो आप ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा। तो जाकर कम से कम 5 दीपक आज ज़रूर जलाया। ये कहा जाता है कि आज चाहे छोटा सा ही पानी का स्रोत हो, लेकिन हर पानी में आज माँ गंगा का वास होता है, हर घाट पे आज देवताओं का वास होता है, विशेषकर पानी में नारायण का वास होता है। तो आज जो है दीपक किसी भी जल स्रोत के पास ज़रूर जला लीजिएगा। देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो आपसे छूटना नहीं चाहिए। स्नान किए, दान किए, नियम किए तो ठीक है, खूब सारे पुण्य बटोरिए। जब खूब सारे पुण्य आप खुद ही करने लगेंगे ना, तो जो दुख है वो भाग जाएगा, आपको छोड़कर, पीछा छोड़कर भाग जाएगा। तो खूब सारे इतने पुण्य वाले काम कीजिए कि दुख खुद ही भाग जाए। मत सोचिए कि आगे जीवन में क्या होगा, मत सोचिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बस अच्छा करते जाइए। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। दोस्तों, हम तो बहुत साधारण इंसान हैं, हम जो कर सकते हैं ना वो सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, अपना कर्म कर सकते हैं। तो करिए ना। दुनिया के आप सबसे बदकिस्मत इंसान नहीं है कि आपका जीवन कभी बदलेगा नहीं, आपका भी जीवन बदलेगा। बस खूब अच्छे अच्छे काम करते जाइए, भगवान का नाम लेते जाइए। एक दिन भगवान वो देंगे जो आपको देख करके हैरानी होगी। तो करते बस जाइए, जितने पुण्य वाले काम हैं मैं बताते जा रही हूँ, आप करते जाइए। तो कार्तिक पूर्णिमा पर ये काम करते जाइए। अब अंत में एक काम आपको और करना है, थोड़ा सा ये देख लीजिए पूर्णिमा कब शुरू हो रही है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि 7 नवंबर को शाम को 4:15 पर प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन जो है वो 8 नवंबर की शाम 4:31 पर हो जा रहा है। तो चूंकि चंद्रग्रहण है और इसलिए देव दीपावली जो है 7 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान करने का शुभ मुहूर्त जो है वो 4 बजे से लेकर सूर्योदय तक है। यानी कि 8 तारीख को मैंने बताया आपको कि 7 को आप देव दीपावली मना लेंगे, लेकिन स्नान दान आप करना चाहते हैं पूर्णिमा का, तो उसका तो शुभ मुहूर्त आपको 8 को मिलेगा। तो सुबह 4 बजे से सूर्योदय जब तक नहीं हो जाता, लगभग 6 बजे, मान लीजिए पौने 6 बजे तक आप स्नान कर लीजिएगा। जो दान निकालना है वो निकाल लीजिएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और वैसे तो पूरे दिन स्नान किया जा सकता है, लेकिन एक दिक्कत आ रही है स्नान करने में, सूतक लग जा रहा है। लगभग जो है वो ग्रहण आपका प्रारंभ हो जा रहा है। कुछ देशों में तो 1 बजे के बाद ही प्रारंभ हो रहा है, लेकिन भारत में जो है वो लगभग 5 बजे के करीब हो रहा है।
तो 5:14 पे देखिए लिखा भी है मैंने, तो प्रारंभ हो रहा है। तो आप जानते हैं सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, और आपको पता है कि सूतक में तो हम ये सारे काम करते नहीं हैं। तो सबसे अच्छा विकल्प है कि सुबह जो है 4 बजे जग जाइए 8 तारीख को। यदि आपको स्नान दान करना है तो स्नान कीजिए, दान कीजिए, जो भी पूजा पाठ करना है वो सूर्योदय होने तक ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद सूतक लग जाएगा, कोई पूजा पाठ नहीं होगा। तो ये सारे काम कर लीजिएगा। अब अंत में आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि अंत में आपको क्या करना है। तो देखिए एक चीज़ अंत में कर लीजिएगा, आप छोटा से एक हवन होम कर लीजिएगा। तो संभव हो तो आप जो है ये होम ब्राह्मण को बुला के कराएं, लेकिन ये संभव ही नहीं है, सभी घरों में ये नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आसान विधि बताती हूँ। जो पूरी हलवा चने आपने चढ़ाए हैं वही 7 तारीख को क्या करना है, 7 तारीख को ही जो भी करना है वो करना है। 7 तक थोड़ा सा आम की लकड़ी या फिर गाय के गोबर का उपला ले लीजिए, और थोड़ा सा देसी घी ले लीजिए जो सबके घर में होता है, चम्मच से ही सही। लेकिन एक बार क्या कीजिए कि मतलब उपला पे आप जला करके अच्छी तरह से आग निकलने लगे तो एक बार जो है गणेश जी के नाम, वैसे तो एक बार दिया नहीं जाता है, लेकिन मैं बहुत सूक्ष्म तरीके से बता रही हूँ कि ये हमको सुनने वाले सभी लोग करें और सबको लाभ हो। एक बार गणेश जी के नाम की और एक बार नवग्रहों के नाम की। वैसे तो नवग्रहों का जिनको मंत्र आता हो, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो विदस्स गुरु श शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा बोल करके देंगे। लेकिन नहीं आता है कोई बात नहीं, नवग्रह स्वाहा बोल करके दे दीजिएगा। उसके बाद जो आपके देवता हों उनको दीजिएगा, भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को, तुलसी जी के नाम का सबकी कम से कम 1-1 आहुतियाँ, या फिर अच्छा कर सकते हैं तो 5-5 आहुतियाँ दीजिए। उसके बाद जो पूरी हलवा चने बतासे हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर अग्निदेव को यानी कि अग्नि में समर्पित कीजिए, हाथ जोड़िए, और बस हो गया आपका पूजा एकदम पूर्ण हो गया। जब कोई काम करते हैं ना तो पूर्णता ज़रूरी है। तो आपने कार्तिक स्नान किया, पूजन किया, सब कुछ किया, तो अब हो गई आपकी पूर्णता। अब आप पूर्ण निश्चिंत है। अब ये घर में इतनी पूजा करने के बाद आप बाहर जाइए, देखिए कि कहाँ पे पानी का कोई स्रोत है, वहाँ पे 5 दिए घी के तेल का जला दीजिए, जलाइए, बस हो गया आपका कार्तिक का। आपने जितना भी पुण्य भगवान की कृपा से किया सब आपको निश्चित रूप से आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। बस इतना कर लीजिए। और हाँ, ग्रहण से जुड़ी हुई यदि वीडियो आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि ग्रहण से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ एक एक करके आपको बताऊं, तो कमेंट में लिखिएगा, और लिखिएगा तो फिर मैं वीडियो उसके बारे में भी ज़रूर सोचूंगी। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। और नंबर जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उस पर मेरा मतलब कि उस पर आप कुंडली दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा, और भोलेनाथ का नाम लेते रहिए, तुलसी माता नारायण का भी नाम लेते रहिए, और सबको मतलब सबका जीवन खुश हो ऐसी कामना करती हूँ। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।